नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 2-4 दिन के बाद मुलाकात फिर हुई है। तो चलिए, आप लोग सभी कारण जानते ही थे, कुछ ऐसी वजह से हम लोग क्लास बंद हो रहे थे ना। लेकिन हमने बोला था, कुछ बच्चों को भले ही मालूम नहीं था कि हम दोबारा फिर चैनल से जुड़ेंगे 29 तारीख को। और चलिए, वरना हम अपने टाइम पे जुड़ गए। तो देखिए, 9th क्लास के सभी बच्चे, जब हमने लास्ट क्लास जब लिया था तो उस दिन हम केमिस्ट्री का क्लास लिया था। और केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग को हमने, याद कीजिए या कॉपी उलट करके देखिए या चैनल को खोल कर देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने यानी कि रासायनिक सूत्र की चर्चा कर रहे थे कि किसी तत्व या किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो हमने अगले दिन बात बता रहे थे, देखिए रासायनिक सूत्र में तो ऐसे 3 सूत्र आ गया, बात हमारे सूत्र का, जिसमें पहले हमने लिखा था कि अनुसूत्र होगा, दूसरा मूलानुपाती सूत्र हो गया, और तीसरा जो हो गया रचना या संरचना सूत्र बताए थे। यही ना से बच्चे से बने हैं आपको। तो हमने उस दिन नोट में कुछ बात भी लिखवाए थे। उस दिन नोट में हम यही लिखवाए थे कि अनुसूत्र जो कहते हो, अनुसूत्र 2 चीज का लिखा जाता है। तत्व का भी अनुसूत्र लिखा जाता है और यौगिक का भी अनुसूत्र लिखा जाता है। लेकिन यौगिक में कैसी यौगिक होती है? वह होता है सहसंयोजक यौगिक। कैसा यौगिक? सहसंयोजक यौगिक का अनुसूत्र लिखते हैं। और ये समझिए, सहसंयोजक यौगिक में भी 2 तरह के यौगिक है, एक सरल यौगिक है और एक आपका जटिल यौगिक भी है। जैसे चीनी एक जटिल यौगिक है जिसमें 2 मूलक पता नहीं चलते हैं। बताए थे कि ऐसे सरल यौगिक का पहचान है कि उसमें 2 मूलक होता है, एक धन मूलक है तो दूसरा ऋण मूलक है। आगे लिखा धन मूलक को, पीछे लिखा ऋण मूलक को। धन मूलक की संयोजकता ऋण मूलक के पीछे लिखते हैं, ऋण मूलक की संयोजकता को धन मूलक के आगे नीचे लिखते हैं। ये बता रहे थे। और अगर हम एग्जाम्पल भी देते आप देखिए, हमने बताए थे कि अणु या आणविक सूत्र जो होता है 2 चीज का लिखा जाता है, सहसंयोजक यौगिक का भी लिखा जाता है और तत्व का भी लिखा जाता है। जैसे अगले दिन की चर्चा में लाए थे कि नाइट्रोजन का संकेत N होता है, लेकिन नाइट्रोजन की रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र कहिए तो वो होता है, समझिए N2 होता है। सोचिएगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की चर्चा करते हो तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है नहीं, लेकिन अगर वही हाइड्रोजन की रासायनिक सूत्र कर दिया या अनुसूत्र कर दिया तो वो हम लोग H2 लिखते हैं। बात समझ रहे हो? तो एक H एक H2, तो H का मतलब हाइड्रोजन का संकेत, H2 का मतलब हाइड्रोजन का सूत्र। बात समझ रहे हो? तो ये पहला बात उस दिन चर्चा किए थे। दूसरा बात हमने बताया था, ये जो लिखते हैं जिसमें 2 मूलक होता है, देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन धन मूलक का हाइड्रोजन ऋण मूलक, BF3 में आगे हो गया बोरॉन धन मूलक और फ्लोरीन ऋण मूलक। इधर तो यहाँ पर देखिए 2-2 मूलक सब में है। ये सब के सब अनुसूत्र या आणविक सूत्र है, लेकिन वही जो होता है दूसरा वो होता है आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक का मतलब कि आयन भी बताया होते कि आयन 2 प्रकार के नहीं, एक धनायन तो दूसरा ऋणायन। अगर किसी तत्व के संकेत के ऊपर प्लस मार्क है तो समझिए कि धनायन, अब माइनस ले दिया ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन ने दोनों पर आवेश अपोजिट है, ठीक है, तो दोनों पर आवेश अपोजिट है, इसका मतलब कि दोनों में आकर्षण होती है और आकर्षण होते हैं तो दोनों एक दूसरे में सट जाता है, एक यौगिक बन जाता है। वैसे यौगिक का नाम देते हैं आयनिक यौगिक, जिसमें 2 तरह की आयन होती है। और आयनिक यौगिक का जब भी लिखते हैं सूत्र तो मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। आयनिक यौगिक का
सभी अणु सूत्र नहीं लिखे जाते हैं, ये पहले भी बताए भी हैं। जैसे कहता है नमक NaCl, तो NaCl जो हुआ नमक का रासायनिक सूत्र है, इसको अणु सूत्र नहीं कह सकते हैं। तो नमक की रासायनिक सूत्र पूछता है कोई आदमी, तो समझिए कि आपका ए हो गया आयनिक यौगिक में NaCl, जिसका अणु सूत्र नहीं बल्कि लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। तो अब सवाल उठता है मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखते हो? तो मूलानुपाती सूत्र में बताए थे कि उसके ऊपर जो आवेश रहता है, जितना आवेश रहता है वही संयोजकता का काम कर जाता है, और आवेश को ही संयोजकता मान करके और फिर वही बात करते हैं धन आयन का संयोजकता ऋण आयन के पीछे, ऋण आयन की संयोजकता धन आयन के पीछे। ये लिखने का तरीका बताए थे। जैसे कि देखिए Mg, और Mg के ऊपर देखो 2 पॉजिटिव मान, 2 बार प्लस मारल है और 2 निगेटिव, पर इसके ऊपर 2 माइनस है, तो यहाँ पर आवेश देखिए कितना कितना हो गया, तो यहाँ +2 हो गया, यहाँ -2 हुआ, इसका संयोजकता 2 हो गया और इसका संयोजकता भी 2 हो गया। अब 2 और 2 जब कॉमन ले लिया तब तो बच गया 1 और 1, वही देखिए यहाँ पर लिखा था 1 और यहाँ 1। तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये समझिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये आपका मूलानुपाती सूत्र है, रासायनिक सूत्र कह सकते हो, लेकिन इसको फिर हम अणु सूत्र नहीं कहेंगे, ये बात याद रखिए। नमक का ये रासायनिक सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र भी कहोगे, लेकिन इसको अणु सूत्र हम नहीं कहेंगे। बात समझ आती है ना? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लड़कर कभी कभी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि यहाँ पर अणु सूत्र कौन हुआ, रासायनिक सूत्र कौन हुआ। तो रासायनिक सूत्र तो सभी है, बोले ही बोलिए, अणु सूत्र को भी रासायनिक सूत्र कहिएगा, मूलानुपाती सूत्र को भी हम रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। तो रासायनिक सूत्र अगर कोई तुमको लिखने कहता है तो तुमको दिमाग में होना चाहिए कि हम ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं। बात समझ गया? अब देखिए, लेकिन यहाँ पर समझिए, तुम लोग को बताया था कि आज का जो यौगिक का नाम रखा जा रहा है वह सीधे नाम रखा जा रहा है एक IUPAC सिस्टम चले। अब ये IUPAC सिस्टम में I का मतलब होता है इंटरनेशनल, माने अंतरराष्ट्रीय, U का मतलब यूनियन का मतलब संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ, माने वैसा नाम देना है जो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका नाम जानता हो। एक नाम ऐसा होता है कि केवल देश में जानता है, राज्य में जानता है, लेकिन एक नाम ऐसा होता है कि पूरे विश्व उसी नाम से पुकारता है। तो जिस नाम से पूरा विश्व पुकारता है वही होता IUPAC सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आज जो नाम रख रहे हैं हम लोग, ये अलग तरीका से रखते हैं। तो ये अलग तरीका से कैसे नाम रखते हो? तब ये परमाणु के नाम, परमाणु को पढ़ देते हैं कि जो यौगिक हमको लिखने का रहा उसमें जो जो तत्व है वो दोनों तत्व का परमाणु कितना है। अब कितने परमाणु को क्या बोला जाता है? तो IUPAC सिस्टम का नियम है कि अगर कोई तत्व का एक परमाणु भाग रहा है तो उसके नाम के साथ मोनो लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? एक परमाणु के लिए मोनो लगाया जाता है, लेकिन 2 परमाणु अगर हो गया तो वही उसके लिए डाई बोला जाता है, 3 परमाणु के लिए ट्राई बोला जाता है, 4 के लिए टेट्रा। याद कर लिया सब कर बात समझ ना? या तो क्लास में बैठे हो या चैनल से जुड़े हो, ये सब केमिस्ट्री का एक काउंटिंग है। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ ट्राई बोला जाएगा, 4 है तो टेट्रा बोला जाएगा, 5 को क्या बोलेगा? पेंटा बोला जाएगा। बोलो जी, 6 को क्या बोलोगे? हेक्सा बोला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, एक परमाणु के कितने परमाणु हैं, तो परमाणु की संख्या के आधार पर चलते हो तब उसका ये सब नाम में आपको जोड़ना पड़ेगा। बस समझ रहे हो यहाँ पे? नहीं, अब यहाँ पर देखिए सभी लड़के
कि अगर मानते हैं केमिस्ट्री में IUPAC सिस्टम में अगर नाम हम रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में समझिएगा कि कभी नाम रखते समय यौगिक के बताई जाती है कि नाम के आगे मोनो शब्द प्रयोग नहीं करना है, इसलिए कि अक्सरान मैथ का रूल है या केमिस्ट्री का रूल है, एक जो है हमेशा साइलेंट होता है, वो छुपा होता है। इसलिए यहाँ पर याद करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड का नाम अगर हम लिख रहे हैं तो नाम के आगे आप मोनो अगर नहीं भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माने मोनो चलेगा, लेकिन मोनो के अलावा अगर दूसरा कोई हो जाता है तब तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ है ना सब लड़के? तो यहाँ पर देखिए आप जैसे वही बात को याद कर लेना सब लड़के को कि कहाँ पर मोनो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए CO लिखा है, अब C के नीचे देखिए एक लिखा है, O के नीचे भी एक लिखा है, एक को मोनो बोला था, तो नियम तो कहता है कि कार्बन के आगे भी मोनो बोलना चाहिए, लेकिन पहले ही बोल दिया है कि मोनो तो आगे साइलेंट का छिपा होता है, मोनो लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हो गया कार्बन के आगे मोनो तो नहीं लिखा, लेकिन ऑक्सीजन कितने था, एक परमाणु था, तो इसके लिए देखो मोनो शब्द का इस्तेमाल हम किए, तब हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। यहाँ मोनो जो बदला है किसके लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु है, लेकिन वही देखा है CO2 में, CO2 में कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का देखिए दो परमाणु है, एक का देखिए मोनो बोलते हैं लेकिन आगे नहीं बोलते हैं, तब मोनो यहाँ छिप गया। आगे अगर नहीं भी लिखा कुछ है, अगर न लिखा है तब समझना कि मोनो सिंपल है, तो लेकिन ऑक्सीजन के हो गया कि दो, और दो को क्या कहते हो, डाई, तब देखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड के आगे क्या लगा दिया, डाई, कितने ऑक्साइड, तब डाई, डाई यानी डाई माने कितना, दो, O के नीचे क्या है, दो। अब इसी तरह से देखिए SO3 में देखा जाए S का एक परमाणु है, O का देखिए तीन परमाणु है, अब एक यानी मोनो नहीं लिखा गया, और O ने तीन को क्या बोला, ट्राई, तो देखिए O के आगे में ट्राई मार दिया, ट्राई माने तीन, अब O का मतलब ऑक्साइड। भले बोले हैं कि अगर किसी यौगिक का अगर नाम लिखना है तो आगे वाला तो धन मूलक हो गया, लेकिन पीछे जो बोलते हैं ऋण मूलक, तो उसमें आइड जोड़ देना होगा। जैसे बताए थे नाइट्राइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी सब में आइड लगाना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए मोनो ऑक्साइड आइड लगाया, डाई ऑक्साइड आइड लगाया, यहाँ भी ऑक्साइड लेकिन ऑक्साइड का आगे ट्राई लगाया। फिर देखा जाएगा P2O5 में देखिए, तब P2O5 में देखा जाए फास्फोरस के दो परमाणु है और ऑक्सीजन की 5 परमाणु हो गया, और दो जिसको बोलते हो डाई, तो हमने बोला था पहले कि डाई नहीं छिपाना है, क्या छिपेगा, मोनो, तब यहाँ डाई तो बोलना पड़ेगा, तब फास्फोरस के कितने परमाणु हो गया, दो, इसलिए देखिए फास्फोरस के आगे लगाने डाई, मतलब डाई फास्फोरस, और O कितना हो गया, 5, 5 को क्या बोला है, पेंटा, तो ऑक्साइड के आगे भी लगा दिया पेंटा, यहाँ दो जगह लगा दिया, देखिए यहाँ पेंटा भी लगा दिया और यहाँ पर देखिए डाई भी लगा दिया। बात समझ हो, यहाँ पे पहले ही बोले हैं कि मोनो छिपेगा लेकिन डाई नहीं छिपेंगे, यहाँ देखिए डाई, यहाँ पेंटा। SF6 की देखा जाए तो SF6 में S का एक परमाणु, फ्लोरीन का हो गया 6 परमाणु, एक यानी सल्फर, और फ्लोरीन कितना 6, और 6 का बताया हेक्सा, यहाँ लगा दिया हेक्सा, यानी हो गया सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। बात समझ गए सब जाती है लोग। आप देखा जाए N2O4, तब N के देखिए 2 परमाणु, ऑक्सीजन के देखिए 4 परमाणु, अब नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तब 2 को हो गया डाई, तो हो गया डाई नाइट्रोजन, और O के नीचे 4, तो हो गया 4 का टेट्रा, तो टेट्रा ऑक्साइड। तो इस तरह से नाम रखने का जो सिस्टम है, जो आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, तो इस तरह की जो बातें रहे, ये समझिए कि एक सिस्टम है केमिस्ट्री का, जो नई सिस्टम आई है IUPAC सिस्टम। समझ गए?
तो इस तरह से देखिए नाम रखने का एक तरीका सब सीखेंगे से बच्चे। और भी सूत्र लिखने का, ये सब सरल यौगिक नहीं, लेकिन बोले कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिलेंगे जिसमें मूलक पता ही नहीं चलेगा। तब मूलक पता नहीं चला तो समझिए कि वह रचना या संरचना सूत्र के आधार पर उसका हम लोग सूत्र लिखना होगा। बात समझिए। तो अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे क्लास में तो पुनः सूत्र लिखने का अगला तरीका बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज जितना तुम लोग को बताए हैं इसी तरह से कुछ आप लोग बनाइएगा। अगला दिन कुछ हम तुम लोग को बनाने के लिए देंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।